नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। 6 अक्टूबर 2023 को हमास, जो कि फ़िलिस्तीन का एक आतंकवादी संगठन है, उसने इज़राइल पर हमला बोल दिया। 5000 मिसाइल इज़राइल पर दागे गए और हमास के लड़ाके इज़राइल के रिहायशी इलाके में भी घुस आए। उन्होंने जल, थल और आकाश सभी मार्गों से इज़राइल पर हमला किया। इज़राइल पर एक नए तरीके से पैराग्लाइडिंग से भी अटैक आतंकवादियों के द्वारा किया गया, जो आतंकवाद का एक नया स्वरूप था। हमास के लड़ाकों ने इज़राइल में घुसकर इज़राइल के नागरिकों के साथ बहुत ही अमानवीय तरीके से कृत्य किया। उन्हें बहुत ही अमानवीय तरीके से हत्या की गई और वहाँ की महिलाओं के साथ बहुत ही अमानवीय कृत्य किए गए। उन्हें नग्न करके भी घुमाया गया, जिसके बहुत से वीडियो इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया में आए। बदले में इज़राइल ने भी फिर गाज़ा को पूरी तरीके से मुक्त करने और हमास को जड़ से ख़त्म करने के लिए जवाबी कार्रवाई चालू की। इस हमास और इज़राइल की लड़ाई पर पूरा विश्व दो ध्रुवों में बँट गया। कुछ लोग हमास के समर्थन में हैं, कुछ देश हमास के समर्थन में हैं और कुछ लोग इज़राइल के समर्थन में हैं। जो इज़राइल के समर्थन में हैं वो आतंकवाद को एक अभिशाप के रूप में लेते हैं और किसी भी तरीके से आतंकवाद और किसी भी तरीके के आतंकवाद को वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते। वहीं दूसरी जो देश हैं, उनकी अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति, उनकी अलग अलग राजनीतिक, कूटनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से वो हमास या फ़लस्तीन का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इज़राइल को आतंकवाद के मुद्दे पर खुला समर्थन दिया है और कहा कि हम मजबूती के साथ इज़राइल के साथ खड़े हैं। किसी भी तरीके के आतंकवाद को भारत बर्दाश्त नहीं करता है। इसके लिए उन्होंने वहाँ के प्रमुख नेतन्याहू से भी बात किया। मगर भारत में राजनीति तब छिड़ गई जब कांग्रेस ने CWC में फ़लस्तीनी नागरिकों के अधिकारों का मुद्दा का एक रेजोल्यूशन पारित किया। इससे पूर्व उन्होंने इज़राइल के नागरिकों के साथ जो विभत्स और अमानवीय कृत्य किया गया, इस पर कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं किया। हालांकि इसकी निंदा ज़रूर कांग्रेस पार्टी की ओर से की, मगर फिर उसने यू टर्न लेते हुए फ़लस्तीन के नागरिकों के अधिकारों की बात अपनी रेजोल्यूशन में बात की। मध्य प्रदेश के बड़े नेता और कांग्रेस के एक प्रमुख नेता दिग्विजय सिंह ने हमास और PFI का समर्थन किया। ऐसी खबरें मीडिया में आईं, जिसके बाद BJP के प्रमुख नेताओं ने उनकी निंदा की। BJP के नेताओं में इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ा। BJP के सांसद
तेजस्वी सूर्या और मनोज तिवारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने दिग्विजय सिंह के वक्तव्य पर प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से मांग की क्या वे दिग्विजय सिंह के वक्तव्य से इत्तेफाक रखते हैं, और अगर नहीं रखते हैं तो दिग्विजय सिंह को माफ़ी मांगना चाहिए या उन्हें कांग्रेस पार्टी को निष्कासित करना चाहिए। अब मध्य प्रदेश और देश में यह राजनीति क्या आकार लेती है और किस दिशा और दशा की ओर जाती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। आप देखते रहिए जनसोच। नमस्कार।